आप अच्छा, जीवन किसको कहते हैं? जिंदा हो, इसका सबूत क्या है? सांस ले रहे हैं, आ रही, जा रही, सांस आ रही जा रही, इसी का नाम जिंदा है। कई बार अस्पताल में मर जाते हैं, फिर भी वेंटिलेटर पे लिटा दिए तो उसकी भी सांस आती और जाती रहती है। हाँ, जिंदा हैं। जीवन का लक्षण क्या है? आप किसी न किसी क्रिया के माध्यम से ही आप बता रहे हो ना। आंख हमारी पलक झपक रही है तो आपने कहा जिंदा है। श्वास आ जा रही है तो श्वास का सहारा लेके आपने कहा आदमी जिंदा है। नाड़ी चल रही है तो इसका सहारा लेके आपने कहा आदमी अभी जीवित है। यही ना, इसके सहारे से आपने कहा। उसी तरीके से श्रुति भगवती ने कहा ये जो नेत्र का भी नेत्र है वो आत्मा। एक सहारा लिया ना, जैसे आपने श्वास के सहारे, ये श्वास जो चल रही है उसी को देख के हम, जीवन क्या है हमने देखा नहीं आंखों से, लेकिन इसका सहारा लेके हम कह देते हैं कि आदमी अभी जिंदा है। जीवन क्या है? हाँ, आंख पलक गिर रही तो हमने कहा आदमी जिंदा है। उसी प्रकार से श्रुति भगवती ने कहा वो मन का भी मन है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो है आत्मा। लेकिन कैसा है? तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं जानता हूं, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। हाँ, तो वो विदित और अविदित दोनों से बिल्कुल अलग है। दृष्टांत में हमने वही कहा, आंख मेरे पास है बिल्कुल, हाँ, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आंख नहीं है मेरे पास में। अविदित नहीं है, अविदित नहीं है। हाँ, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मेरी आंख ठीक ठाक है, तो अविदित नहीं है। लेकिन ठीक ठीक पूरी तरह से आंख के बारे में हमको पता भी नहीं। तो देखो, ना तो विदित है और ना ही विदित। ऐसे आपका अपना आत्मा है। श्रुति भगवती ने कहा आपका आत्मा ऐसा है कि उसको पूरी तरह से आप अज्ञात भी नहीं कह सकते हो और पूरी तरह से उसको ज्ञात की श्रेणी में भी नहीं कह सकते। तो कैसा है वो? ज्ञात और अज्ञात दोनों का अधिष्ठान है, विदित और अविदित दोनों का वो अधिष्ठान है। जैसे जीवन, जैसे मेरे पास हृदय है, जैसे मेरे अंग प्रत्यंग हैं, उसी तरीके